एक गांव था। नाम था गोविंदपुर। गोविंदपुर के लोग बहुत भोले भाले थे। वे खेती बाड़ी करके, पशुपालन करके आनंद पूर्वक अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे थे। आनंदपुर में चारों ओर खुशहाली थी। लोग खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद उस गांव में तांत्रिक के भेष में एक लुटेरा आया। उससे गांव की खुशहाली देखी नहीं गई। वह गांव को लूटने का उपाय सोचने लगा। उसने गांव के भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसाना शुरू कर दिया। उसने लोगों के मन में डर भर दिया। वह लोगों से कहता, सुनो गांव वालों, इस गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जो मैंने अपनी भविष्य दृष्टि से देख लिया है। अगर जल्दी से इसका उपाय नहीं किया गया तो गांव में प्रलय आ जाएगी। मैं इस गांव को बचाने के लिए ही यहाँ आया हूँ। गांव के भोले भाले लोग तांत्रिक की बातों में आ गए। वह उससे उपाय पूछने लगे। तांत्रिक ने कहा, अमावस की रात को गांव के बाहर तालाब के किनारे रक्षा यज्ञ करना पड़ेगा। आप लोगों के घर में जितना भी अन्न धन है उसको बोरों में भरकर उस रात वहाँ रखना पड़ेगा, और उस पर जो भी काला साया मंडरा रहा है तांत्रिक विद्या से उसको हटाना पड़ेगा। फिर अगली सुबह तुम सब लोग अपने अपने बोरे उठाकर वापस गांव में ले आना। गांव के लोग तांत्रिक की बातों में आ गए और अमावस की रात का इंतजार करने लगे। असल में तांत्रिक के भेष में जो लुटेरा था वह अमावस की अंधेरी रात को गांव वालों का सारा सामान लेकर भाग जाना चाहता था। लेकिन गांव वालों को ये बात पता नहीं थी। वह सोच रहे थे कि अच्छा हुआ तांत्रिक बाबा हमारे गांव में आ गए, वरना न जाने क्या अनिष्ट हो जाता। वे इस बात पर चर्चा करने लगे और उन्होंने निर्णय ले लिया कि अमावस की रात को वे अपना सारा अन्न धन बोरों में भर करके गांव के बाहर तालाब के किनारे रख देंगे। उन्हीं दिनों गांव की ही वैष्णवी, जो शहर में पढ़ती थी, छुट्टियों में गांव आ रखी थी। जब उसे यह बात पता चली तो उसे तांत्रिक की मंशा समझने में देर न लगी। उसने गांव वालों को बहुत समझाया। आप सब तांत्रिक की बात पे अंधा विश्वास कर रहे हैं। वह केवल आपको लूटना चाहता है, लेकिन ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। नहीं बेटा, तांत्रिक बाबा सही कह रहे हैं। अगर हमने उनकी बात न मानी तो न जाने कौन सा अनिष्ट हो जाएगा। वैष्णवी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि वह गांव वालों को कैसे समझाए। उसने गांव वालों को सावधान रहने को कहा। गांव वालों ने अमावस की रात से ठीक पहले अपना सारा सामान बोरों में भर करके तालाब के किनारे पहुंचा दिया। वैष्णवी मन ही मन तांत्रिक को सबक सिखाना चाहती थी। उसने गांव के कुछ पढ़े लिखे बच्चों के साथ एक प्लान बनाया।
और चुपके से तांत्रिक की नज़र से बचकर अन्य धन से भरे हुए बोरों को दूसरे बोरों से, जिनमें मिट्टी, पत्थर और घास फूस थे, उनसे बदल दिया। तांत्रिक खुश था कि आज रात को वह अपने साथियों को बुलाकर सारा सामान लूट करके ले जाएगा। उधर गांव वाले रात भर सो न सके। जैसे तैसे रात बीती। सुबह जब वो तालाब के किनारे पहुंचे तो वहाँ न तांत्रिक था न उनका सामान। वह माथा पकड़कर बैठ गए और पछताने लगे कि काश उन्होंने वैष्णवी की बात मान ली होती। अब उनका सब कुछ लुट चुका था। वो बहुत परेशान हो गए थे। तभी वहाँ वैष्णवी आई। वैष्णवी ने उनसे पूछा, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या कारण है? बेटा, वो तांत्रिक हमारा सारा सामान लूट करके ले गया। हम बर्बाद हो गए। काश हमने तुम्हारी बात मान ली होती। देखो चाचा, मैंने पहले ही कहा था कि वह तांत्रिक नहीं, लुटेरा है। वह गांव को लूटना चाहता था। खैर, आप लोग परेशान न हो। मैंने अपने साथियों के साथ उस तांत्रिक को खूब सबक सिखाया है। हमने चुपके से आपके सामान से भरे बोरों को दूसरे बोरों से बदल दिया था, जिनमें कि घास फूस और मिट्टी पत्थर भरे हुए थे। तांत्रिक उन्हीं को समझ करके ले गया होगा। आपका सामान सारा सुरक्षित रखा हुआ है। आप लोग परेशान ना हो। वैष्णवी की बात सुनकर गांव वाले खुश हो गए और वैष्णवी की खूब तारीफ करने लगे। बेटा, आज तुमने गांव को बर्बाद होने से बचा लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये गांव मेरा भी तो है ना। और फिर सब खुशी खुशी गांव की ओर वापस चल दिए और वैष्णवी की समझदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी।